एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने अद्भुत पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने अमृता का रहस्य जान लिया है। अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ गहरे जंगल में चलना होगा। वहां एक विशेष स्थान है जहां यह रहस्य छुपा हुआ है। विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने साधु के साथ जाने का निर्णय लिया। राजा और साधु घने जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में साधु ने बताया कि अमृता का रहस्य एक विशेष औषधि में छिपा है, जो केवल चंद्र ग्रहण की रात को ही प्राप्त की जा सकती है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे दोनों एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर जाने पर चारों ओर अजीबोगरीब चित्र और धूप की धीमी धीमी महक थी। साधु ने राजा को एक काले रंग की छोटी सी बोतल दिखाई और कहा, इसमें अमर होने का रहस्य है, परंतु यह प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। इस अमृत को पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने साधु की बात मानी और परीक्षाओं के लिए तैयार हो गए। पहली परीक्षा। साधु ने विक्रमादित्य को एक तलवार दी और कहा कि इस तलवार से उन्हें एक मायावी दानव का सामना करना होगा, जो अपने आकार और रूप को बदल सकता है। राजा ने हिम्मत और बुद्धिमानी से उस दानव का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। दूसरी परीक्षा। साधु ने राजा को एक गहरे पानी वाले तालाब के पास ले जाकर कहा कि इस तालाब के अंदर एक श्रापित आत्मा रहती है, जो हर उस व्यक्ति को पकड़ लेती है जो इसमें प्रवेश करता है। विक्रमादित्य ने साहस दिखाते हुए तालाब में छलांग लगाई और आत्मा को शांत किया। तीसरी और अंतिम परीक्षा। साधु ने राजा से कहा कि अब तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। राजा ने पूछा, मेरा सबसे बड़ा भय क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मृत्यु का भय। साधु ने राजा को एक गहरी खाई के किनारे खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुम इस खाई में कूद सकोगे तो ही अमृता का रहस्य तुम्हें मिलेगा। विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा, फिर साहस दिखाते हुए खाई में छलांग लगा दी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो वापस उसी गुफा में खड़े थे। साधु ने राजा को देखकर कहा, राजन, तुमने अपनी हर परीक्षा पार कर ली है। अब यह अमृत तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, अमृता का रहस्य केवल तुम्हारे साहस और सत्य में निहित है, न कि इस औषधि में। विक्रमादित्य ने साधु का धन्यवाद किया और गहरी सीख लेकर अपने राज्य की ओर लौट गए। उन्होंने अमृता के इस रहस्य को केवल अपने साहस और सच्चाई में ढूंढा और हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए समर्पित रहे।